तू सच्चा था, तू सच्ची थी, तेरा प्यार सच्चा था, लेकिन तुझे एक गलत इंसान मिल गया था। और बिलीव करना, ये उतार चढ़ाव जो आते हैं ना, उस समय जो इंसान रोया था ना, उस इंसान की जिंदगी में एक ऐसा इंसान आता है, तो अब उस इंसान को हमारे दिलो दिमाग से कैसे निकालना। मैं फर्स्ट कहना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने दिलो दिमाग को मजबूत कीजिए, जितना हो सके उतना मजबूत कर दीजिए। कुछ पल के लिए एक बार कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप ये नहीं करोगे ना, आप जिंदगी भर उस इंसान से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे दिलो दिमाग से। अंडरस्टैंड? तो आपने क्या करना है, कुछ पल के लिए आपके दिलो दिमाग को इतना मजबूत बना देना है कि जो आपकी जो भी मूवमेंट्स थी, जो भी आपके जो प्राइवेट मूवमेंट्स होगी, या फिर आपके जो कुछ पिक्चर्स हो गए आपके इंजॉय करने वाले, या फिर आपके साथ में जो फोटोज़ थे, जो मेमोरीज थी, उसको डिलीट कर दीजिए। ये बहुत ज़रूरी है। आपकी कॉल रिकॉर्डिंग हो गई, चाहे वो कॉल रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो उसकी वॉइस हो, चाहे वो उसकी वीडियो हो, चाहे वो फोटोज़ हो, पिक्चर्स हो, ऐसी मूवमेंट्स, लाइक जो भी उसका बर्थडे हो, लाइक जो भी वट एवर जो भी है, अपने दिल को मजबूत कीजिए, एक बार डिलीट कर दीजिए। दिल का सारा जोर लगा के, दिमाग को एकदम स्ट्रॉन्ग बना के, उस समय आप अपने दिल की मत सुनिए, अपने दिमाग की सुनिए। कुछ पल के लिए एक बार अपने दिल पर दिमाग को हावी कर दीजिए, एक बार तो। पहला स्टेप होगा, बहुत मजबूत स्टेप होगा, और आपको ये उस इंसान से अलग होने में, उस इंसान की जो यादें हैं उससे दूर होने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है ये। एक बार करिए प्लीज़, एक बार, फिर आप देखिए कि आप की जो रिवाइज मेमोरीज हो रही है वो होना कम हो जाएगी। इसे कर दिया, ख़त्म कर दिया, आपका जो भी गूगल ड्राइव है, जहाँ पर भी है, जैसा भी है, जो भी कंटेंट है आपके साथ का, आपकी मेमोरीज वगैरह, उन सबको हटा दीजिए एक बार। क्योंकि जब तक आप उन चीज़ों को देखते रहोगे, जब तक आप उन चीज़ों को सुनते रहोगे, इस चक्रव्यूह से निकलना इम्पॉसिबल है मेरे भाई। ना आप अपने आप को नया चांस दे पाओगे, ना आप नया इंसान से मिल पाओगे, आपके दिलो दिमाग में वही इंसान रहेगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। बस आप ऐसे ही यही करते रह जाओगे। सो आपने समझना है इस चीज़ को, प्लीज़ अंडरस्टैंड कीजिएगा। सबसे पहला ऑप्शन ही यही है, हटा दीजिए उस इंसान की सारी मेमोरीज, हटा दीजिए उस इंसान की कॉल रिकॉर्डिंग्स, हटा दीजिए उस इंसान की वीडियोस, फोटोज़, जो भी मूवमेंट्स है जो आपने साथ में एंजॉय की, शेयर की, जो भी है, इंस्टाग्राम से हटा दीजिए, फेसबुक से हटा दीजिए, जो भी कनेक्टिविटी है वो सारी कनेक्टिविटी तोड़ दीजिए। पॉसिबल होता आप न्यू नंबर ले लीजिए, बेस्ट रहेगा, ये बेस्ट रहेगा। और इसके बाद जो ऑप्शन होगा वो होगा वर्कआउट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। होता क्या है, जो आपकी फ्रस्ट्रेशन होती है ना, आपकी फ्रस्ट्रेशन एक्सरसाइज के दौरान जो भी आपकी जो ये फ्रस्ट्रेशन होती है वो कम पड़ती जाती है। आपका गुस्सा डाउन होता है, आपका मन शांत होता है, क्योंकि वो उसमें यूटिलाइज हो जाती है। यस, इट्स अ बेस्ट ऑप्शन, बहुत पावरफुल है। आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, क्योंकि उस समय आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो डाउन हो जाता है। शायद आप एंजाइटी में चले जाओगे, शायद आप डिप्रेशन में चले जाओगे, और डिप्रेशन में गए तो समझ लो बेटा ये बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा। क्योंकि जो डिप्रेशन के इलाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, देख के ही डर लगता है। लाइक उसमें आपकी जो मेमोरीज होती है उसको रिवाइज करके डिलीट किया जाता है, 6 महीने की, 8 महीने की। उसमें होता ये है कि आपको साइकियाट्रिस्ट के द्वारा बेड पे सुलाकर, उसके बाद, देखिए सुन के बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा, बट मैं बता रहा हूँ, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो समझ लीजिए। आप इस चीज़ से दूर हो जाइए, अभी कर लीजिए, क्योंकि डिप्रेशन में जाने के बाद उसको संभालना बहुत बड़ा काम हो जाता है। बिल्कुल, आपकी फिज़िकल हेल्थ तो ख़त्म होगी ही, मेंटल हेल्थ भी ख़त्म होगी। इससे पहले ही आप संभाल लीजिए अपने आप को, क्योंकि जो डिप्रेशन का इलाज होता है उसमें लास्ट स्टेज पे ये होता है कि आपको बेड पे सुलाकर उसके बाद में इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं आपके माइंड के इन सेल्स पे, और ऐसे सेल्स पे शॉक दिए जाते हैं जो मेमोरीज को स्टोर करती है।
उसमें 6 महीने, 3 महीने, 8 महीने की स्टोरेज को डिलीट किया जाता है, एक तरह से उनको ख़त्म कर दिया जाता है। आपको याद नहीं रहता है कुछ खास, बहुत ज़्यादा माइनर 1-2% याद रहता है। सो ऐसी सिचुएशन में मत जाना, क्योंकि आपकी फैमिली ने ऐसी सिचुएशन में देख लिया तो वो बहुत बुरी होगी सिचुएशन, उनके लिए भी और आपके लिए भी। डिप्रेशन में जाने की नीड नहीं है, आप अभी से रुक जाइए, समझ जाइए अभी से कि ये चीज़ आपने करनी है। पहली चीज़, सब कुछ डिलीट कर दीजिए, सब कुछ, जितनी भी कॉन्टैक्ट लिंक हो गया, जितना भी लिंक है आपका, आपकी वीडियोस, फोटोज़, मेमोरीज़, आपकी कॉल रिकॉर्डिंग, सबको हटा दीजिए। एक बार दिल को मजबूत कर दीजिए, दिल पर दिमाग को हावी करके एक बार डिलीट कर दिए, वो वापस ना आए वैसा रखिएगा बस। इसके बाद हो सके तो आप अपनी सिम कार्ड चेंज कर लीजिए, जिससे आपको कभी वो कॉन्टेक्ट ना कर पाए। क्योंकि देखिए, ये कुछ टाइम का मोमेंट रहेगा, कुछ समय के लिए आपको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहेगी उस इंसान को देखने की, जानने की, वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उसको स्टॉक करना छोड़ दीजिए सबसे पहले तो, ठीक है। भगवान उस इंसान की, जो सही इंसान होता है ना, उसकी सबसे जो वीक पॉइंट होता है ना, उस पर चोट देता है। उस पर चोट देने से क्या होता है, जो आपका वीक पॉइंट होता है ना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, ताकि फ्यूचर में होने वाली बड़ी प्रॉब्लम से आप बच सके, आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो स्ट्रॉन्ग हो, आप उसे झेल पाओ। इसलिए, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक्सेप्ट कर लीजिए आप, बेस्ट रहेगा। और आगे बढ़िए ज़िंदगी में, ज़िंदगी बहुत बड़ी है, अभी तो ज़िंदगी के 60 साल बाकी है, एंजॉय करने हैं, मज़े लेने हैं, लाइफ को एंजॉय कीजिए। जो होगा देखा जाएगा, ये एटीट्यूड रखिए, फिर देखिए क्या होगा। जो होगा देखा जाएगा, उसके बाद आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी किसी भी इंसान के बारे में सोचने की। एक बार आप दूरी बना लीजिए, सारी चीज़ें हटा दीजिए, उसके बाद में कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि उस समय इतनी क्यूरियोसिटी होती है कि उस इंसान को देखना, जानना, बार बार स्टॉक करना है, या फिर होता है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने फ्रेंड्स को बोलते हैं कॉल करे मुझे, उससे बोले कि कॉल करे, या फिर ये वो। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो ये तो, इससे घटिया चीज़ कुछ नहीं हो सकती। हो सकता है वो इंसान आपको पलट के जवाब दे दे, आपकी बेइज्जती हो जाएगी अलग। क्या होगा इससे? जिस इंसान ने छोड़ दिया है ना, उस इंसान से दूरी बना लो, खत्म। अपनी इतनी तो वैल्यू रखो, खुद की सेल्फ रेस्पेक्ट इतनी तो रखो। आपके भीख मांगने से वो इंसान आपको मिल जाएगा? भीख मांगने से केवल भीख मिलती है, भीख मांगने से केवल भीख मिलती है। मेरी बात को ध्यान रखिएगा, समझे? भीख नहीं मांगनी है। वाह, क्यों मांगनी है आपको भीख? क्या कमी है आप में, मुझे बताइए। इतनी अच्छी आप दिखती हो, इतना अच्छा आपका चेहरा है, इतना मस्त मेरा भाई लगता है, वीडियो देख रहा है जो भाई, तो बहुत गुड लुकिंग है यार। और बहन, यू आर सो ब्यूटीफुल। तो क्यों ऐसा क्यों करना है आपको? क्या ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म है? नहीं मेरे भाई, ये तो ज़िंदगी पड़ाव है, कभी उतार कभी चढ़ाव, कभी अच्छा कभी बुरा, दौर है, आता है जाता है, आता है जाता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को संभालना है। हो सकता है कि आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी हो, लेकिन आपकी मेंटल हेल्थ में थोड़ा बहुत काम करने की नीड है, तो भगवान उस पर काम करने के लिए आपको इस तरह के कुछ कंडीशन में डाल देता है। तो ओवरऑल यही है, जितना हो सके उस इंसान से दूर हो जाइए, स्टॉक करना छोड़ दीजिए, ब्लॉक मार दीजिए, खत्म। और कभी भी जब भी आपको लगे कि उस इंसान को मैं देखूं, तो आप अपने आप को बिजी कर लीजिए किसी भी काम में। जितना हो सके आप अपने आप को बिजी रखिए, ये बेस्ट रहेगा। आप अपने काम में फोकस कीजिए, आप अपने आप को बेहतर बनाने में फोकस कीजिए। आप कुछ ऐसी एक्टिविटी ऐड कर दीजिए जिससे आप बेहतर बनो। आप बॉडी बिल्डिंग कीजिए, आप वर्कआउट कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए, आप ट्रैवलिंग कीजिए, आप घूमिए, आप दोस्तों के साथ इंजॉय कीजिए, कुछ भी करिए। बहुत कुछ है दुनिया में करने को और अपने आप को संभालने को। और एक वक्त ऐसा आएगा कि आप कहोगे कौन, वो कौन है, मैं तो नहीं जानता उस इंसान को। वो कौन है, वो लड़की, मुझे तो नहीं पता वो कौन है लड़की। वो लड़का, आई डोंट केयर वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो जिंदा है मर गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये एटीट्यूड आपने रखना है। गौरित, अगर आपके साथ धोखा हुआ है तो बाकी कर्मा अपना काम कर लेगा, छोड़ दीजिए उस पर सब, है ना। इतनी बात ध्यान रखिएगा, स्टॉक करना छोड़ दीजिए,
मेमोरीज को डिलीट मारिए, नए इंसान पे फोकस कीजिए। दुनिया बहुत बड़ी है मेरे भाई। एक इंसान जाता है तो दूसरा इंसान आता है। अच्छे इंसान, सीधे इंसान, साफ दिल के इंसान की बात कर रहा हूँ मैं धोखेबाज की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप धोखेबाज हो तो मेरी बात सुन लीजिएगा। आपने किसी को बिट्रे किया है, आपने किसी को धोखा दिया है ना मेरे भाई, आपने एक डायमंड को खोद दिया है। भगवान ने आपकी ज़िंदगी में एक डायमंड को भेजा था, एक प्रीशियस डायमंड को, और आपने उसे ठोकर मार दी है। इतना समझ लीजिएगा। यस। और बार बार भगवान डायमंड नहीं भेजता है मेरे भाई, ये आप बहुत जल्दी समझ जाओगे। क्योंकि जब कर्मा अपना काम करता है ना, वो बहुत बुरी लेता है, बहुत बुरी लेता है। समझ जाइएगा इस बात को। बस मेरा इतना ही कहना है, दिल साफ रखिए, प्रेम कीजिए तो सच्चा वाला कीजिए। आपकी जो भी हॉबी है उस पर काम कीजिए। एक बार आप अपनी ज़िंदगी की स्टेप को ऊपर ले आए, आप हर इंसान को भूल जाओगे जिसने आपको धोखा दिया था। आपको कुछ टाइम बाद ऐसा लगेगा यार ये कौन है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका दिल उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और मेरी बात एक बार ध्यान रखिएगा, जिस इंसान ने आपको धोखा दे दिया, ज़िंदगी में कभी उसे वापस चांस मत दीजिए, कभी मत दीजिएगा। क्योंकि वो इंसान एक बार धोखा दे सकता है, दूसरी बार भी देगा। देयर इज़ नो सेकेंड चांस। आप गए तो गए, देयर इज़ नथिंग एनी टाइप ऑफ एंट्री। ये एटीट्यूड रखिए, क्योंकि वो इंसान फिर से आपको तोड़ेगा अगर ऐसा कुछ छोटा मोटा भी उतार चढ़ाव आया तो। बाकी मैंने ऐसे भी देखे हैं कपल जहाँ पे देयर इज़ नथिंग एनी टाइप ऑफ मैच, बट स्टिल वो साथ रहते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, वो हर तरह के सिचुएशन में एक साथ रहते हैं, मजबूती से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और उस परेशानी से लड़ते हैं। एंड आई सल्यूट दिस टाइप ऑफ कपल। मैं ऐसी बहनों को भी सल्यूट करता हूँ, ऐसे भाई को भी सल्यूट करता हूँ, क्योंकि डियर यू आर सो लकी। बहुत लकी हो आप। आपने ज़िंदगी में शायद बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाया होगा, इट्स ओके। आपने ज़िंदगी में ज़्यादा इज्जत नहीं कमाई होगी, इट्स ओके। बट आपको जो मिला है ना, वो प्रेशियस है, वो अमूल्य है, जो हर किसी को नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से यही बेस्ट होगा। एंजॉय कीजिए लाइफ को, आगे बढ़ाइए और अपने आप पे काम कीजिए। मैं इतना और बता दूं कि अगर आपने सच्चा प्रेम किया था, फिर आपको धोखा मिला था, तो या तो आप अपने आप को बेहतर बनाएंगे या अपने आप को डिक्रीज करेंगे। अगर आप पुरानी वाली ब्रेकअप होने के बाद या फिर धोखा मिलने के बाद भी वही पुरानी स्टेज पर ही चल रहे, तो समझ लीजिए आपकी तरफ से भी कुछ खास नहीं था, कुछ नहीं था खास, वही अट्रैक्शन समझिए। क्योंकि उसके बाद जो मोटिवेशन मिलता है ना, वो मोटिवेशन को आपने यूटिलाइज करना है। किसमें? इसमें नहीं, रिवेंज लेने में नहीं, क्योंकि वो ख़त्म हो जाएगा और आपकी जो मोटिवेशन लेवल है वो भी ख़त्म हो गया, आपकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है वो भी ख़त्म हो गई। आपने क्या करना है, इस मोटिवेशन को, जो स्ट्रेंथ मिली है आपको, आप लकी हो इसलिए आपको वो स्ट्रेंथ मिली है। बस थोड़ा सा अपने दिलो दिमाग को कंट्रोल में रखना है, इमोशंस को कंट्रोल में रखना है और उस एनर्जी को पॉजिटिव वाइब्स में लगाना है, अपने ऊपर लगाना है। गॉट इट? सो ये रहेगा बेस्ट। और अपने आप को एक समय में ऐसा बना लेना है कि हर कोई कहे यार यू आर ऑसम, तू सच्चा था, तू सच्ची थी, तेरा प्यार सच्चा था, लेकिन तुझे गलत इंसान मिल गया था। और बिलीव करना, ये उतार चढ़ाव जो आते हैं ना, उस समय जो इंसान रोया था ना, उस इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा इंसान आता है जो कई गुना ज़्यादा बेहतर होता है हर तरह से, और वो आपको ज़िंदगी में कभी साथ छोड़ने वाला नहीं होगा। हमेशा ज़िंदगी में आपका साथ देगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपको इतना प्यार करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। और उस समय आप सोचोगे कि यार यस, मैंने सही किया, उस इंसान को दूसरा मौका ना देकर मैंने बहुत अच्छा किया, गिड़गिड़ाया नहीं, मैंने बहुत अच्छा किया। अगर मैं गिड़गिड़ा जाता और शायद अगर ऐसा कुछ हो भी जाता तो क्या उखाड़ लेते आप? कुछ नहीं होता। वो ज़िंदगी बर्बाद ही थी। तब धोखा दे सकता है, आज क्यों नहीं दे सकता है? तब क्या करते आप? इसलिए सिचुएशन को एक्सेप्ट कीजिए,
जो है वो एक्सेप्ट कर लीजिए। अपने दिलो दिमाग को थोड़ा मजबूत रखिए, दिल को थोड़ा सा उस समय मजबूत रखिए। आई नो वो कंडीशन होती है बहुत ज़्यादा बुरी होती है, आपको रेस्ट लेना है, आपको टाइम लेना, टाइम लीजिए। 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना लीजिए टाइम। लेकिन अपने आप को खड़ा होकर इतना मजबूत बनाइए कि जो आपका पुराना वर्जन था ना, उससे आप बहुत ज़्यादा बेहतर बन जाओ, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, हर तरह से। तब आएगा मज़ा। और आप उसके बाद सोचोगे कि भगवान थैंक यू सो मच, आपने मुझे सिचुएशन में डाला, और मैं आपका लाख लाख शुक्र करता हूँ कि आपने मुझे ऐसे सिचुएशन में डाल के मुझे बहुत ज़्यादा मजबूत बना दिया है। क्योंकि अगर जिसका दिल साफ है ना, उसके साथ हमेशा अच्छा ही होगा। हो सकता है कि उतार चढ़ाव आए, क्योंकि ये पार्ट ऑफ लाइफ है, आएंगे, लेकिन एट द एंड बहुत अच्छा होगा। सो भगवान के इन जो चक्रव्यूह है, जो भी भगवान के जो, हालांकि हम इंसान हैं, हम कभी समझ नहीं सकते हैं, भगवान को कभी गलत मत कहना। थोड़ी आस्तिक भी बनिए आप, चाहे आप किसे भी मानते हो, आप चाहे अल्लाह को मानते हो, चाहे आप हमारे हिंदू देवी देवताओं को मानते हो, चाहे आप सिख हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, एवरीथिंग हैव पॉजिटिव वाइब्स। उन पर विश्वास रखिए, ट्रस्ट रखिए। यस, आप उनकी जो नियम कायदे हैं उनको भी फॉलो कीजिए, और समझिए उनको भी, उनकी तरफ आकर्षित होइए, क्योंकि आपको होना पड़ेगा। आपका जो मन है ना वो शांत रहेगा, बट आप थोड़ा सा आस्तिक बनिए। आपको 1 या 2 महीने में आपको जो आपका मन तोड़ रहा है ना इधर उधर, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ये पॉइंट भी ऐड कर लीजिएगा, थोड़ा सा आस्तिक बनिए। और इतना ध्यान रखिएगा कि आपको ज़िंदगी में आप पीछे मुड़ के नहीं देखना है, उस इंसान से तो कभी नहीं देखना है। आप इतना मजबूत बना लीजिए उस इंसान के लिए अपने मन को, अपने दिल को, कि आपको कोई फ़र्क ना पड़े। वो उसकी ज़िंदगी में कुछ भी करे, डजेंट मैटर। वो इंसान उसकी ज़िंदगी में सक्सेसफुल ना हो, बर्बाद हो, आबाद हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ये होना चाहिए एटीट्यूड। क्योंकि ये वो दुनिया नहीं है कि आपको किसी ने धोखा दिया है लेकिन फिर भी आप उसके पीछे पीछे दौड़ो ये सोच के कि बस मुझे इंसान मिल जाए, भगवान ये इंसान मिल जाए। नहीं, सेकंड ऑप्शन बनना है आपको। हाँ, सेकंड और थर्ड ऑप्शन बनना है क्या? तो ये कर लीजिएगा। फिर बाद में फिर से धोखा मिले ना, पिछवाड़े पे लात पड़े ना, फिर मत कहना कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ, क्योंकि आपका एटीट्यूड ऐसा ही है। यू डिज़र्व इट। सो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को, अपने ज़मीर को ज़िंदा रखिए। जो मैंने ये बातें बताई उन पर फोकस कीजिए। ज़िंदगी में कभी पीछे मुड़ के मत देखना, स्पेशली उस इंसान की तरफ। तो मेरे हिसाब से यही कुछ बहुत कुछ है। ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखिए, थोड़ी आस्था रखिए, इन चीज़ों को डिलीट मारिए। अपनी जो पुरानी मेमोरीज है उनको हटाइए दिमाग से। दिमाग से हटाने के लिए मैंने आपको बता दिया, ये करना है। आई नो दिमाग है, चलता रहता है, 24/7 आवर्स ये काम कर सकता है। और जिस इंसान के बारे में नहीं सोचना उसके बारे में ज़्यादा सोचेगा, क्योंकि ये दिमाग है, ये है ऐसा, मन चंचल है, कभी किसी के कंट्रोल में नहीं आता है। तो आपने इतना सा करना है, सब कुछ डिलीट मारिए। जो आपका जो चैप्टर है, चैप्टर क्लोज कीजिए, पन्ना फाड़िए, बट बुक को खोल के रखिए, क्योंकि बुक में बहुत सारे चैप्टर्स ऐड होने वाले हैं अभी मेरे भाई, माय डियर सिस्टर। सो उस बुक को खोल के रखिए, लेकिन उस चैप्टर को फाड़ के फेंक दीजिए, खत्म। मेरे हिसाब से इतना बहुत कुछ है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट वाज अ वीडियो अबाउट ब्रेकअप से कैसे उभरे। आई थिंक दैट्स गुड। ये बहुत हुआ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।